के कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर से। फिलहाल इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए स्पोक्स पर्सन रकीब जी हमारे साथ हैं इस समय बातचीत करने के लिए। किस तरह से देखते हैं, अनंतनाग, राजौरी से अनाउंस हो चुके हैं कैंडिडेट्स, श्रीनगर से अनाउंस हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? पहले तो धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज पुंछ, राजौरी लोकसभा, पुंछ अनंतनाग लोकसभा और श्रीनगर पार्लियामेंट्री से अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। पुंछ, राजौरी, अनंतनाग लोकसभा से पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जफर इकबाल मनहास साहब और श्रीनगर से अशरफ मीर साहब पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जो अनाउंसमेंट आज पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन दिलावर मीर साहब ने श्रीनगर में प्रेस के माध्यम से दोनों कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। पार्टी पूरे तरीके से जमीनी सतह पर तैयार है। हमारा कैडर चुनाव के लिए पूरी तरीके से, पूरी दमदार के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ा है और जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं हम उनको पटखनी देंगे और ये सीटें हम पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। जम्मू से क्यों कोई सामने नहीं आया? क्या लगता है कि जम्मू में इतनी पकड़ नहीं है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से मिल? देखिए, जहां तक जम्मू का सवाल है, पार्टी ने इसमें डिसीजन लिया कि हम जम्मू से चुनाव नहीं लड़ रहे और उधमपुर डोडा लोकसभा से हम चुनाव नहीं लड़ रहे। पार्टी जम्मू प्रोविंस में भी मजबूत थी। शायद इन दो लोकसभा में हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम जम्मू और उधमपुर डोडा की सीट जीत सकें। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि जहां पर हमारी ताकत है, असल ताकत है और जहां पे हम चुनाव जीत सकते हैं वहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे पुंछ अनंतनाग लोकसभा की बात की जाए, वहां पे पार्टी चुनाव लड़ रही है, श्रीनगर पे पार्टी चुनाव लड़ रही है और बारामूला के बारे में जो पार्टी के पार्लियामेंट्री चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैन दिलावर मीर साहब, उनने कहा कि अभी वो चुनाव क्योंकि आखिरी फेज में है तो उसके बारे में पार्टी का क्या फैसला आता है, पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी लीडरशिप का, वो आपके सामने, जब भी वहां का कोई फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लगता है कि इस बार चुनाव लड़ना कांटे की टक्कर का संकेत होगा अपोजिशन के साथ या भाजपा के साथ? देखिए, अलग अलग जमातें अपने तरीके से तैयारी करती हैं। हमारे जो श्रीनगर से कैंडिडेट हैं अशरफ मीर साहब, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला को 9,000 से के ज्यादा वोटों से चुनाव हराया है। तो आप समझ सकते हैं कि अशरफ मीर पूरे कश्मीर का सबसे पसंदीदा लीडर माना जाता है। अशरफ मीर को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। इसी तरीके से पार्टी का जो पुंछ, अनंतनाग, राजौरी लोकसभा का कैंडिडेट है जफर इकबाल मनहास साहब, वो एक साधारण परिवार से आते हैं। उसके बाद आज तक उनकी जो राजनीति है वो अपनी राजनीति उन्होंने ईमानदारी के बलबूते पे की है। वो केवल जफर साहब को राजौरी, पुंछ जितना प्यार करता है उतना ही प्यार शोपियां जिला करता है, उतना ही प्यार कुलगाम जिला करता है, उतना ही प्यार अनंतनाग करता है। लगता है कि मतलब चुनाव लड़ना बहुत आसान? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लगता है कि उनकी अपोजिशन में कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन एनसी ने जो कैंडिडेट अनाउंस किया, पकड़ तो उनकी भी बहुत मजबूत है। देखिए, मियां अल्ताफ साहब एक धार्मिक गुरु हैं, एक गुरु के नजरिए से हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छे शख्स है, लेकिन उनकी जमात ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अगर गुजर बरादरी की ही बात की जाए तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जब जम्मू कश्मीर में बंद हुआ तो सबसे ज्यादा अगर किसी का गला घोटा गया वो गुजर बरादरी के लोगों का गला घोटा गया। भाजपा ने भी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, लगता नहीं है कि मुश्किल हो जाएगा इस बार? पहाड़ी जो है वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे या वहां से मुश्किल हो जाएगा? क्या जफर साहब एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो उनकी तरकीबों को बहुत अच्छे से जानते हैं। चुनाव खुलने दीजिए, जिस दिन उनका कैंडिडेट आएगा उस पे बात करेंगे। आज तो हमने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। मैंने आपको कहा कि जफर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पुंछ, राजौरी में इतना प्यार किया जाता है, लोग उसके चाहने वाले इतने हैं।
उनके कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद मुझे रजौरी पुंछ से लगातार कॉल्स आ रही हैं और बहुत से ऐसे लोग फोन कर रहे हैं जो दूसरी जमातों में, वो कहते हैं जफर साहब के पार्टी ने जो फैसला लिया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, उसके बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रजौरी पुंछ से बड़ी तादाद में कुछ बड़े चेहरे जफर इकबाल मन्हास साहब का समर्थन करते दिखेंगे, जो पार्टी पहाड़ी भी जो है इस तरफ नजर आएंगे खड़े हुए। बिल्कुल। हमारी जो पार्टी है, जफर मन्हास साहब 33 बलादरियों के नेता माने जाते हैं। जब आप पुंछ अनंतनाग लोकसभा को देखते हो तो इसमें जो बड़ी कम्युनिटी है, चाहे गुज्जर हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, इस पूरी सीट पे 33 बरादरियां के लोग रहते हैं, 33 किस्म के तरह के लोग रहते हैं। वो 33 तरह के लोग फिलहाल अगर देखें तो आपको लगता है कि अब इस बार आसान हो जाएगा जो पहाड़ियों का अपने और रुझान करना, लगता है इस समय? आप हमें पहाड़ी क्यों जोड़ना चाहते हैं? जफर मन्हास जितने पहाड़ियों के नेता है उतने ही गुजर बरादरी के नेता है, उतनी ही कश्मीरी बरादरी के नेता। कहीं ना कहीं प्ले कार्ड तो बीजेपी ने भी खेला, तो आपको लगता नहीं? देखिए, जब उनका देखो उन्होंने क्या किया मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, जब उनका कैंडिडेट आएगा उस पर बात करेंगे। आज हमारा कैंडिडेट आया, हम इस पे बात कर रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस सीट पे खड़ी है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में अबो पॉलिटिक्स लाइन, जफर मन्हास एक ऐसा चेहरा है, अबो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे पीडीपी में कुछ लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग हैं, या दूसरी किसी जमात में लोग हैं, वो अपनी पार्टी छोड़कर जफर इकबाल मन्हास को अपना समर्थन करेंगे। चले, साफ तौर पर अब आम जनता इसको लेकर क्या कहती है, क्या राय अभी इसको लेकर आपकी है? आप लोग भी अपनी राय को जरूर रखिएगा, क्योंकि इनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि जो कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, आम जनता उन कैंडिडेट्स को बहुत प्यार करती है और आने वाले समय में जब चुनाव वो सामने आएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो कितना समर्थन उनको लोगों का मिलेगा, ये भी एक सोचने वाला विषय रहेगा। एक आखिर में सवाल ये भी करना चाहूंगी, भाजपा इंतजार किसका कर रही है? प्ले कार्ड कब सामने रखेगी, क्या लगता है? देखिए, ये सवाल भाजपा से पूछिए। आपको क्या लगता है, अपोजिशन होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, हम अपोजिशन, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है वो हम मीडिया के सामने तो डिस्कस नहीं ना करेंगे। हमारा कैडर किस तरीके से काम कर रहा है, जब चुनाव चलेगा, चुनाव और खुलेगा, तो आप देखेंगे, आप कवर करेंगे कि वाकया ही असल हकीकत में जो ताकत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की इस सीट पे है, अपनी पार्टी से मजबूत कोई जमात जो पुंछ अनंतनाग लोकसभा में नहीं है। पुंछ अनंतनाग लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जिस लोकसभा में 33 बरादरियों के लोग रहते हैं और 33 बरादरियों के लोग जफर इकबाल मन्हास साहब से प्यार करते हैं। जहां तक मैं अपने दूसरे कैंडिडेट, पार्टी ने जो अनाउंस किया है, जो हम अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कैंडिडेट है अशरफ मीर साहब, उन्होंने फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को विधानसभा में 8000 के भारी भरकम वोट से हराया था। हमारी पार्टी की ताकत इससे साबित होता है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 2 कैंडिडेट दिए हैं, चाहे अशरफ मीर साहब हूं, चाहे जफर इकबाल मन्हास साहब हूं, वह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लोग जो हैं उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और खासकर मैं लोगों से ये पूरी ताकत के साथ कहता हूं और जोर देकर इस बात लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आइए मिलजुल कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बल्ले को बढ़ाना है और झूठ बोलने वालों को, गद्दारों को जम्मू कश्मीर से उनकी राजनीति का खात्मा करना है। चलिए, बिल्कुल। अब आम जनता की इस पर क्या राय है, आम जनता किस तरह से देखती है? अपनी पार्टी ने अनाउंस कर दिए अपने कैंडिडेट्स, अभी फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है, क्या लगता है कौन इस बार चुनावी मैदान में उतरकर जो है वो सही से चुनाव लड़ पाएगा? आपका क्या कहना है इस पर? अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप पॉलिटाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।